तो आज हम बात करते हैं कि हमें हमारे दांतों की हाइजीन को कैसे मेंटेन करना होता है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट तो सभी लोग कराते हैं। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सभी को कुछ ना कुछ डेंटल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डेंटल ट्रीटमेंट्स कराने के बाद में या तो पेशेंट्स को अपने डॉक्टर को पूछना चाहिए कि हाउ दे विल मेंटेन देयर हाइजीन, या फिर डॉक्टर को बताना चाहिए। 90% डॉक्टर्स बताते हैं कि किस तरह से हाइजीन मेंटेन करनी है, बट बड़े दुख की बात है उस वक्त तो सभी लोग सुन लेते हैं कि हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, पर जब 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी पेशेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं अच्छा ऐसे करना था क्या। तो बड़ा अजीब लगता है कि लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है कि मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि अगर हर किसी के दांतों के हिसाब से मेंटेनेंस का भी एक अलग प्रोटोकॉल होता है। हर तरह का दाग एक तरह से नहीं जाता ना, सेम उसी तरह से हर जिसके भी दांत की बनावट जैसी होती है उसके लिए डिफरेंट तरह के ब्रशेज़ इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट तरह के फ्लॉस इस्तेमाल होते हैं, या किस तरह के पेशेंट्स को किस तरह का इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए दांत साफ़ करने के लिए, ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट में बहुत पैसे खर्च करते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट लेते हैं, तकलीफ़ सहन होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें तकलीफ़ भी तो होती है। तकलीफ़ को ठीक करने के लिए हम जाते हैं, टाइम जाता है। तो इट्स बेटर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमें बहुत अच्छे से हम इन चीज़ों को अगर फॉलो करें तो आई थिंक हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। तो ब्रशिंग का तो हमको सभी लोग बताते हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए, कि हमारा जो ब्रश का एंगल होता है, आवर हैंड शुड रिमेन लाइक दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरह से रहता है तो आधा ब्रश तो मसूड़े पे चलता है, आधा दांत पे चलता है, जिससे हमारा मसूड़ा चोटिल होते हैं। और हमारा हाथ हमेशा दिस एंगल शुड रिमेन 90, और ये एंगल जो है वो ब्रश के पास 45 का रहना चाहिए, ताकि हमारा पर्पज़ होता है कि मसूड़ों के पास प्लैक को जमा नहीं होने दें। प्लैक जमा होगा तो हमारे दांत प्रॉपर्ली साफ़ नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा ब्रश इस तरह से चलना चाहिए। इवन दिस टूथ इज मेंटेन मेंट फॉर स्माइल कैनाइन, इसका कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है, तो आधा इस पे ब्रश करते हैं, आधा उधर से ब्रश करते हैं, ताकि ये विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये एमिनेंस घिसे नहीं। सेम ऊपर के इन जो खूंटा दांत आम भाषा में बोलते हैं उनका भी इसी तरह से हमें ध्यान रखना होता है। इसमें भी हमें आर एंगल शुड ऑलवेज रिमेन 45, ताकि वाइब्रेटरी मोशन करते हुए आगे नीचे करना चाहिए। जीभ के नीचे भी दांतों की सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ब्रश अगर हम बात करें तो ब्रश का जो हेड होता है दैट शुड ऑलवेज रिमेन स्मॉल हेडेड ब्रश वी शुड यूज़। और जो चबाने की सतह होती हैं उन पे ब्रश को वाइब्रेटरी मूवमेंट देते हुए सफाई करनी चाहिए, ताकि हम उन्हें प्रॉपरली क्लीन कर सकें। क्योंकि दांत की जो चबाने वाली सतह होती हैं यूजुअली उनके पिट्स और फिशर्स डीप होते हैं, तो वहाँ पे खाना ठहर जाता है, तो खाना वहाँ ठहरे नहीं, इसलिए वाइब्रेटरी मूवमेंट से हमें उन दांतों को साफ़ करना चाहिए। तो ये तो हो गया रूटीनली क्या कैसा करना चाहिए। अब हमारे दांतों की जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों सरफेसेस तो हमने ब्रश से साफ़ कर ली, पर दांतों के बीच की सतह का क्या, दोनों दांतों के बीच के हमें कैसे साफ़ करना है, उसके लिए डिफरेंट तरह के ब्रशेस आते हैं। इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस बोलते हैं इनको। ये कुछ नैरो स्पेस के लिए होते हैं, जिनके दांतों के बीच में स्पेस संकरी होती है, या जिनके दांतों के बीच में स्पेसेस वाइड होती हैं, उसमें डिनोटेड होता है कि ये वाइड स्पेस है या नैरो स्पेस है। तो डिफरेंट कंपनीज के हिसाब से डिफरेंट कलर कोडिंग होती है, सो दैट पेशेंट विल यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसेस अवेलेबल। और ये बात उनको उनका डेंटिस्ट अच्छे से बता सकता है। जब हम स्केलिंग कराने जाते हैं तो हमें कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना है। और कई लोगों के दांतों के बीच में स्पेसेस बहुत ही नैरो होती हैं, तो उसके हिसाब से इस तरह के फ्लॉसेस यूज़ होते हैं जहाँ इंटरडेंटल ब्रश नहीं घुस सकता। तो ये बहुत थ्रेडेड फ्लॉस होता है। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, कन्वीनियंट होता है। इससे दांतों के बीच में मसूड़ों तक की गहराई में जा कर के
पूरा अच्छे से सफाई करनी होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, मसूड़ों के दोनों तरफ जा कर के बहुत बेहतर तरीके से सफाई करनी होती है। जो ये ब्रशेज़ होते हैं वो कैसे करते हैं इस्तेमाल, इसके बारे में मैं एक बार बहुत अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि ये यूजुअली बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि हमें तो पता नहीं कैसे यूज़ होता है, एक बार करते हैं मुड़ जाता है, टूट जाता है। ये मुड़ता टूटता तभी है जब हमें प्रैक्टिस ढंग से नहीं होती। जब हमें प्रैक्टिस ढंग से हो जाता है तो ये टूटता नहीं है। आफ्टर से अबाउट इनिशियली जब प्रैक्टिस कम होता है तो हफ्ता 10 दिन में टूट जाएगा, पर अगर आपको बहुत अच्छे से करना आएगा तो ये महीना भर चलता है। 1 brush lasts for a month, तो 1 packet lasts for almost you can calculate there are 6 brushes, 6 months, very economic rather than spending your money to the dental health, economic हो जाता है। जो पीछे के दांत होते हैं it should remain horizontal so that it can reach in between teeth. Our mouth should remain half open so that हमारा ये मसल उसको प्रॉपरली जगह दे सके भीतर जाने के लिए। तो हाफ ओपन करके माउथ को इस तरह से दांत के बीच में इंसर्ट करना होता है, सो दैट इस तरह का मूवमेंट नहीं करना होता है। इस तरह से इंसर्ट करके दांत के बीच में टू एंड फ्रो मूवमेंट देना होता है इस तरह से, सो दैट इट विल क्लीन द स्पेस। कई लोग सोचते हैं इस तरह से लगाएं स्पेस तो वो बेंड हो जाता है, और अगर जब हम अप टिल एंड टू दिस एरिया we should remain mouth half open and do it gently with the horizontal movement, horizontal placement and to and fro movement. In front teeth we should keep the this brush vertically to gently insert in between the spaces and clean them properly. और कई लोगों के फ्रंट में स्पेसेस बहुत होते हैं, पीछे नैरो स्पेसेस होते हैं, तो दे कैन यूज़ बोथ टाइप्स, नैरो स्पेस, वाइड स्पेस। और ज़्यादातर यंग बच्चों की स्पेसेस बहुत नैरो होती हैं, तो वी शुड ट्रेन देम कि यंग बच्चे शुरू से ही फ्लॉस यूज़ करें। और जहाँ तक अगर इंटरडेंटल ब्रश, कई लोगों के आर्टिफिशियल टीथ होते हैं जिनके ब्रिजेस लगे होते हैं, उसमें फ्लॉस नहीं हो पाता क्योंकि ब्रिज में यूजुअली सब कंडक्टर्स जुड़े हुए होते हैं। तो उस केस में इंटरडेंटल ब्रश इज़ मैंडेटरी टू यूज़, क्योंकि मसूड़े स्वस्थ रखने होते हैं हमें। मसूड़े स्वस्थ रहेंगे, मसूड़ों के पास गंदगी नहीं होगी, तो दांत ऑब्वियसली स्वस्थ रहेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर हम फॉलो करें अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल ब्रश एंड टंग क्लीनर, देन यू विल डू अल्टीमेट डेंटल हाइजीन मेंटेनेंस पार्ट, जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी और आपके डेंटल विजिट्स कम होंगे। थैंक यू।